रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार शुरू करती है। इस ट्रेन का नंबर है 11066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। यात्रियों के लिए ये रात बिल्कुल आम सी लग रही थी, लेकिन ट्रेन के 2 सील्ड कोचों में ऐसा सामान रखा था जो पूरे शहर को हिला सकता था। कुल राशि थी 342 करोड़ रुपए कैश। ये रकम 224 लकड़ी के बंद बक्सों में थी, जिन पर बैंक की सील लगी हुई थी, और पास के कोच में हथियारबंद पुलिस तैनात थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रहा था। ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ती चली जा रही थी। पहिया पटरियों पर लगातार दौड़ रहे थे, और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज भी पुलिस रिकॉर्ड में असंभव माना जाता है। चलती ट्रेन में नीचे पुलिस और सील्ड दरवाजों के बीच ट्रेन की छत को काटा गया। किसी ने छत पर चढ़कर वेल्डिंग की और पार्सल कोच के अंदर पहुंच गया। अब सवाल यहां पर यह है कि चलती ट्रेन में बिना किसी को पता चले ये सब आखिर हुआ कैसे। भारत में हर दिन लाखों करेंसी नोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हर नोट की एक निश्चित अवधि होती है। वक्त के साथ साथ कुछ नोट्स फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या चलने के लायक नहीं रहते। बैंकिंग भाषा में इन्हें सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी कहा जाता है। ऐसे नोट्स बाजार में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकते, और इसी वजह से देश के बैंक इन नोट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजते हैं। आरबीआई इन नोट्स को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है। बाद में या तो इन्हें नष्ट किया जाता है या फिर नई करेंसी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया पूरे देश में नियमित रूप से चलती रहती है, लेकिन 8 अगस्त 2016 को यही प्रक्रिया भारत की सबसे रहस्यमय ट्रेन चोरी का कारण बन गई। उस दिन तमिलनाडु के कई बैंकों, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोट्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। इस कंसाइनमेंट में ज़्यादातर 500 रुपए के पुराने नोट शामिल थे, जो कि 2005 से पहले जारी हुए थे और अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ रुपए, जिसे 226 लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया था। हर बॉक्स सील किया गया था, पूरी तरह गिना हुआ था और रिकॉर्ड में दर्ज था। इस पूरे कैश को भेजने के लिए सेलम चेन्नई एक्सप्रेस को चुना गया। ये एक नाइट पैसेंजर ट्रेन है जो रोज रात सेलम से चलकर सुबह चेन्नई एग्मोर पहुंचती थी। 8 अगस्त की रात भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर सेलम स्टेशन से रवाना हुई। यात्रियों के लिए यह सफ़र बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने कोचों में सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई फ़ोन चला रहे थे, कोई खिड़की से बाहर की नज़ारा एंजॉय कर रहा था। लेकिन ट्रेन के एक खास हिस्सा में एक ऐसा पार्सल कोच था जिसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। उस कोच में सिर्फ वही बॉक्स था जिसमें 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे। रात लगभग 9:30 बजे ट्रेन सेलम स्टेशन से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया था, इंजन की आवाज़ तेज हो चुकी थी और ट्रेन अपनी नियमित रफ्तार में थी। कुछ ही समय पहले लकड़ी के बॉक्स पार्सल कोच में लोड किए गए थे। पास के कोचों में आरपीएफ के जवान और एक विशेष सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर पूरा इंतजाम बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। जैसे जैसे ट्रेन चिन्ना सेलम की तरफ बढ़ी, आसपास का इलाका बदलने लगा। रोशनी कम होती गई, स्टेशन छोटे होते गए और फिर छिन्ना सेलम और वृद्धाचलम के बीच का हिस्सा आया। इस हिस्सा में पहुंचते ही ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस खत्म हो गई। अब ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर चल रही थी। रफ्तार थोड़ी कम थी, आवाज़ भारी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा हो चुका था। इसी सन्नाटे के दौरान ट्रेन की छत पर कुछ हलचल हुई। 5 से 6 लोग पहले से तय योजना के मुताबिक चलती ट्रेन की छत पर मौजूद थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, कपड़े साधारण थे और हर कदम भरोसे के साथ उठ रहा था।
ये उनका पहला ऑपरेशन नहीं था। हवा की रफ्तार, लोहे की छत और नीचे दौड़ती पटरियों का अंदाज़ा पहले से ही लगाया जा चुका था। वो सीधा उस जगह पहुंचे जहां नीचे पार्सल कोच मौजूद था, जिसमें कैश रखा था, और यहीं से ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। एक व्यक्ति ने अपने बैग से गैस कटर निकाला। नीली और पीली लौ अंधेरे में चमक उठी। ट्रेन का शोर इतना ज्यादा था कि धातु काटने की हल्की आवाज उनमें दब कर रह गई। बहुत ही सावधानी से छत पर लगभग 2 बाय 2 फुट का एक चौका हिस्सा काटा गया। पसीना बह रहा था। ट्रेन लगातार हिल रही थी, लेकिन किसी के हाथ नहीं कांपे। हर पल महत्वपूर्ण था, क्योंकि वृद्धाचलम ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही मिनट में छत का छेद पूरी तरह तैयार हो गया। 2 लोग रस्सी की मदद से कोच के अंदर उतर गए। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अंधेरा, गर्म हवा और लकड़ी के बॉक्स सीधी कतारों में पड़े थे। ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई आवाज आ रही थी। सिर्फ बक्सों पर सरकारी सील्स और पहचान नंबर्स लगे हुए थे। उन्हें पहले से ही मालूम था कि किस बॉक्स में कितनी रकम है। यह कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि पूरी तरह एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन थी। उनका सीधा निशाना बॉक्स नंबर 20 पर था। सील तोड़ी गई और ढक्कन खोला गया। अंदर 500 रुपए के नोट्स की बंधी हुई गड्डियां थी। इस बॉक्स में कुल 4 करोड़ रुपए थे। इसके बाद बॉक्स नंबर 216 को खोला गया, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख रुपए मौजूद थे। इस बॉक्स को पूरी तरह खाली कर दिया गया। 2 और बॉक्स थोड़े से खोले गए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। या तो वक्त की कमी थी या फिर तय की गई सीमा पूरी हो चुकी थी। और यही वजह थी जो इस चोरी को अलग बनाती है। 342 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ 75 से 5 करोड़ 78 लाख रुपए ही उठाए गए। ना किसी तरह का लालच दिखाया गया, ना कोई जल्दबाजी। ये पूरा ऑपरेशन पूरी तरह सटीक योजना पर आधारित था। पैसा रस्सी के जरिए ऊपर पहुंचाया गया और फिर ट्रेन के किनारे से नीचे गिरा दिया गया। नीचे पहले से ही तैयार ग्राउंड टीम मौजूद थे। ये काम वृद्धाचलम से थोड़ी दूरी पहले किया गया, जिसका मकसद ट्रेन की रफ्तार कम होने का फायदा उठाना था। नीचे किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पार्सल कोच पूरी तरह अलग और आइसोलेटेड था। डीजल इंजन की भारी आवाज और रात का समय लुटेरों के पक्ष में था। कुछ ही देर में वो गुंडे एक एक करके ट्रेन से अलग हो गए। छत पर बना छेद वही रह गया और ट्रेन बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखा। सुबह लगभग 4 बजे ट्रेन चेन्नई एग्मोर स्टेशन पहुंची। तब तक किसी को भी इस घटना का अंदाजा भी नहीं था। बाद में जब आरबीआई के अधिकारी पार्सल कोच खोलने पहुंचे तो सब सन्न रह गए। छत का छेद, टूटे बॉक्स और बिखरे नोट्स साफ नजर आ रहा था। गिनती करने पर पता चला कि 5 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक गायब थे। जांच शुरू हुई, जो सालों बाद 2018 में टेक्निक की मदद से पूरी तरह सामने आई। ये घटना सिर्फ एक लूट की कहानी नहीं है, बल्कि योजना, जांच और सिस्टम की परीक्षा भी है। अपराध चाहे जितना भी सोचा समझा हो, जब सिस्टम मजबूत होता है तो सच सामने आ ही जाता है।